ट्रंप को मार दो और $10 मिलियन ले जाओ। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है? ट्रंप को मारने पर कौन देगा $10 मिलियन? कौन है ट्रंप का जानी दुश्मन? आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हालांकि ट्रंप अपने दुश्मनों के टारगेट पर सिर्फ अभी नहीं आए, पिछले कई सालों से उनकी हत्या की अलग अलग योजनाएं उनके दुश्मन बनाते आए हैं। अब ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया ग्रुप इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन देने का ऐलान किया है। इस ग्रुप का दावा है कि ये 2020 में हुए उस अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला है जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया नेता अबू मेहदी अल मुहंदिस मारे गए थे। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक इस ग्रुप ने कहा है कि ये पैसा उसके सदस्यों और समर्थकों से मिले चंदे से इकट्ठा किया गया है। 16 जुलाई के एक बयान में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कहा कि वो ये इनाम उस व्यक्ति को देगा जो ट्रंप को मारता है या दूसरों को ऐसा करने का निर्देश देता है, या एक व्यक्ति, एक समूह, संगठन या संस्था के तौर पर इसमें मदद करता है। सोचिए किस हद तक वो आतुर हैं ट्रंप को मरवाने के लिए। इस ग्रुप ने सुलेमानी और अल मुहंदिस की मौत के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और लोगों, समूहों और संगठनों से उनकी हत्या करने या उसमें मदद करने को कहा। ये घोषणा तब हुई जब ट्रंप ने इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान 2020 के ड्रोन हमले का सार्वजनिक रूप से जिक्र किया। बैठक के दौरान ट्रंप ने उस ऑपरेशन का बचाव किया जिसमें सुलेमानी और मुहंदिस मारे गए थे। अरब समाचार आउटलेट्स अरशक अल अवसत के अनुसार ट्रंप ने कहा, मैंने अपने पहले कार्यकाल में उसे मार डाला था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज कहानी कुछ और होती। असल में मुझे लगता है कि ईरान के नेता सुलेमानी से डरते थे। इसी के बाद ट्रंप की हत्या करने पर इनाम की घोषणा हुई। ये ताज़ा धमकी तब आई जब ट्रंप 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान कई बार जानलेवा हमलों से बाल बाल बच चुके हैं। सबसे गंभीर घटना 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी, जब एक बंदूकधारी ने गोली चलाई और गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। कुछ हफ्ते बाद फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास हत्या की एक और कथित साजिश नाकाम की गई। वहां गोली चलने से पहले ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने दखल दिया बीच में और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने अलग अलग मामलों में ये भी बताया है और आरोप लगाया है कि ईरान से जुड़े लोगों ने सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप की हत्या करने के मकसद से लोगों की भर्तियां करने की भी कोशिश की। ईरान ने इस कथित साजिशों में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से हालांकि इनकार किया है। उधर खामनेई के सुपुर्द खाक के बीच दोबारा शुरू हुई अमेरिका ईरान जंग लगातार घातक हो रही है। पिछले कई दिनों से अमेरिका ईरान के अलग अलग शहरों पर बमों की बारिश कर रहा है। अब बंदर अब्बास में अमेरिकी हमलों में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और कुल अब तक करीब 40 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने कहा कि उसका ये हमला एक बदला था क्योंकि अमेरिका ने एक रात पहले उसके कई ठिकानों पर बम बरसाए थे जिसमें कई लोग मारे गए। हालांकि जॉर्डन की सेना का दावा है कि ईरान की तरफ से किए गए हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ, जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध और तेज हो गया है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि ट्रंप की हत्या करने वाले को $10 मिलियन अमेरिकी देने का ऐलान किया गया। आपको क्या लगता है, ईरान अमेरिका के बीच चल रही ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी? क्या वाकई ट्रंप की हत्या की योजना बनाई जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।